हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मंडे का दिन थोड़ा नेगेटिव रह सकता है थैंक्स टू ट्रम्प और उनकी जो H1B वीज़ा वाली जो उन्होंने नई पॉलिसी निकाली है उसकी वजह से मार्केट एकदम से फॉल नहीं कर गया। एक्चुअली जब मैंने कल का जब वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, तो परसों रिकॉर्ड किया था, तब तक जो अपडेट था ट्रम्प की तरफ से वो ये था कि H1B वीज़ा में एनुअल फ़ी लगेगा। जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं और जो भी लोग वहाँ रहना चाहते हैं वर्किंग वीज़ा के साथ, H1B वीज़ा के साथ, उनको एनुअल फ़ी लगेगा $1 लाख का। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे इमीडिएटली उनका थोड़े टाइम बाद एक दूसरा क्लैरिफिकेशन आता है कि आप देखना उन्होंने खुद ही कहा था कि एनुअली लगेगा, तो वही चीज़ मैंने अपडेट किया। फिर कल उनका नया अपडेट आता है कि नहीं, एनुअली नहीं, इट इज़ अ वन टाइम फ़ी, वन टाइम फ़ी लगेगा ये वाला 1 लाख का। जो एग्जिस्टिंग है उन पे नहीं लगेगा, जो नए H1B वीज़ा में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए लगेगा। उस वजह से थोड़ा सा राहत मिला क्योंकि एग्जिस्टिंग जो है एटलीस्ट उन पे ये भार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस वजह से मार्केट थोड़ा सा संभल गया, अदरवाइज नेगेटिव ही है। आप अगर सोचोगे कि निफ्टी का जो सिचुएशन है, देखिए 2-3 चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक तो ये है कि मार्केट में अभी एक ब्रेकडाउन जो है, निफ्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर है, पर बैंक निफ्टी में जो है वो ब्रेकडाउन हो गया है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में PSU सेक्टर अब आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लुकिंग एट द चार्ट्स। एंड सिल्वर बीज अगर आप नहीं आपके पास नहीं है, जैसे गोल्ड बीज हो गया, सिल्वर बीज हो गया, धीरे धीरे करके लोगों का अगर आप देख रहे हो तो क्रिप्टो भी थोड़ा डंप हो रहा है। वो तो लिक्विडिटी लेने आ रहा है नीचे, अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही जाना चाहिए उसको, लेकिन मैं बता रही हूँ कि स्टॉक से थोड़ा लोग मूव हो रहे हैं सिल्वर की तरफ, गोल्ड की तरफ। सिल्वर बीज का चार्ट जो है सिल्वर का जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, मतलब अपसाइड पोटेंशियल बहुत बढ़िया दिख रहा है। मतलब मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अभी आज के टाइम पे मैं जो भी मुझे स्टॉक्स में लग रहा है कि मैं एग्ज़िट कर रही हूँ, करना चाहिए, तो मैं एग्ज़िट कर रही हूँ, वो अमाउंट का मैं सिल्वर बीज ले रही हूँ। ठीक है, तो सिल्वर बीज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल सिल्वर के लिए बहुत अच्छे होने वाले। गोल्ड भी है मेरे पास, गोल्ड बीज भी हैं और सिल्वर बीज भी हैं, पर सिल्वर बीज में अब मेरा एलोकेशन मैं थोड़ा बढ़ा रही हूँ बिकॉज आई एम सीइंग सिल्वर एज अ बेटर डील दैन गोल्ड एज ऑफ नाउ। हालांकि दोनों में ही स्प्रेड आपका अच्छा खासा होना चाहिए। ये मतलब एक प्योरली फ्रॉम अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आप किस में अभी आजकल इन्वेस्ट कर रहे हो ज़रूर से कमेंट करके बताना। और बाकी स्टॉक मार्केट में ये जो करेक्शन हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा जो मूव आया है उसके बाद से ये जो करेक्शन हो रहा है, ये करेक्शन इज़ हेल्दी, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और अगर आप निफ्टी में ये चीज़ देखते हो, अगर आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, तो ये आप देखो, ये वो एरिया है जहाँ पर आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया। अभी हम कहा बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पर है। क्यों? क्योंकि ये वाला वो एरिया 25,100 के आसपास का एरिया है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, आप देखो कितना बड़ा फॉल आया। ठीक है, उसके बाद इसने वापस से ये यहाँ पे गया, यहाँ पे कुछ टाइम अक्यूमुलेट किया, सेम एरिया 24,130, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया काफ़ी टाइम तक, लेकिन थोड़ा अक्यूमुलेशन किया, फाइनली ब्रेकआउट आया और बहुत अच्छा अपसाइड मूव आया। अब वापस से ये करेक्शन करने के लिए यहीं आया है। अब ये करेक्शन जब आ रहा है, और आज आप देखोगे तो आज कहाँ से सपोर्ट लिया है, जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था वहीं से सपोर्ट लिया है, विच इज़ 25,130 के आसपास में। यानी कि और प्लस ये एक तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बन गया है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है और उसका ये सपोर्ट भी बना है, और प्लस नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहीं पर कोइंसाइड कर रहा है 25,100। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 25,100 निफ्टी के लिए एक बहुत बहुत मेजर सपोर्ट है? अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येस, डेफिनेटली येस। Why? Because it is going to act as a very crucial support, considering कि horizontal support भी है, trend line support भी है। अगर ये support break होता है तो हम एक expect कर सकते हैं निफ्टी में अच्छा खासा फॉल, एटलीस्ट यहाँ तक, ये वाला जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो तक ये आ सकता है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही आएगा, लेकिन इंट्राडे के बेसिस में अगर मैं बताऊँ तो 25,100 के नीचे अगर आता है तो हम ईजिली जो है निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट टिल 25,040। और इंट्राडे में तो हालांकि मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार बताती हूँ कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 30-50 पॉइंट्स बहुत होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो 25,040, 24,910 ऐसे लेवल्स जो हैं हम देख सकते हैं निफ्टी में डाउन साइड पे। ठीक है,
और भी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि फेवरेबल बाय ऑन डिप जोन जिनको जानना है कि निफ्टी बीज अगर कोई ख़रीदता है या फिर कोई वेट कर रहा है कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये जो आप पूरे इधर से इधर अगर हम फिबोनाची लगा दें तो आइडियली 50 to 61.8% शुड बी अ वेरी गुड एरिया, यानी कि 24,930 एंड 24,800 ये दो लेवल जो हैं ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा निफ्टी के लिए। अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी में या फिर अगर आप इन्वेस्ट करते हो निफ्टी के लिए, ये दो एरिया जो होने वाले हैं ये गेम चेंजर एरिया हो सकता है। मतलब अगर मार्केट इधर आता है तो मोस्ट प्रॉबेबली इन दो जगह से बाउंस आ सकता है, ठीक है। अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 24,900 24,800 कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर निफ्टी, ठीक है। फिबोनाची के हिसाब से भी इतना जो मूव आया है थोड़ा बहुत ऐसा डिप लेगा वापस से ऊपर, ये हो सकता है। इस साल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई तोड़ देगा, पर हाँ ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से बाउंस आ सकता है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। 25,100 इंट्राडे के लिए क्रूशियल लेवल है एंड ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो भी थोड़ा अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा नंबर्स के हिसाब से। 25,100 अगर ब्रेक हो गया तो 25,040, 24,930, 24,800 ये लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर आप कोई भी तरीके के शॉर्ट में हो, मैं तो बोलूँगी इंट्राडे में भी अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी 24,930 पर आ गया है, निकल जाइएगा, शॉर्ट में और मत रहिएगा। लुक फॉर अ बाउंस नियर 930 और 24,800, ओके। इससे ज़्यादा और बड़ा फॉल अभी मुझे फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि कुछ नहीं कह सकते हैं, ट्रम्प इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वो कुछ भी कर दे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और अब लॉन्ग हमें कब करना चाहिए, तो आइडियली अभी लॉन्ग का सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहा है। लॉन्ग का सिचुएशन तभी क्रिएट होगा जब ये ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मैं आपको ये 15 मिनट चार्ट पर दिखाती हूँ कि ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तभी कोई आपको अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। भले आपको थोड़ा पेशेंस लग जाए, वो पेशेंस रखना पड़ेगा। 25,280 का ये लेवल आ रहा है, ठीक है। 25,280 के ऊपर से ही आप कुछ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपना सेट कर सकते हो। और 25,280 अगर निकलता है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 एंड ये वाला जो लेवल है ना 330 एंड देन 360, ठीक है। ये दो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपसाइड पे 25,280, डाउन साइड पे 25,130, इसके बाहर ही कोई जो है ट्रेड अपना आप प्लान करिएगा। मैं इसको प्राइस लेबलिंग कर दे रही हूँ, ठीक है। 130 और 280 इस लेवल का ध्यान में रखिएगा। आज मैंने आपको वैसे तो लेवल्स अपडेट कर ही दिए थे निफ्टी में कि 280 ब्रेक होगा तो शॉर्ट होगा, नीचे की तरफ है तो आपको नीचे की तरफ का मूवमेंट मिला ही। बैंक निफ्टी में भी 555 460 ब्रेक हुआ तो 300 तक तो गया ही। सेंसेक्स भी 82,420 के नीचे काफ़ी अच्छा आपको 300 पॉइंट तक का तो फॉल देखने को मिला ही। तो ऐसे अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है तो आइडियली हमारा जो भी नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो कोई पिछला एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम नेक्स्ट सपोर्ट मान सकते हैं। तो वो लेवल आ रहा है आपका 55,175 का, जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिप पॉसिबल है। तो 50 अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, एज इन अगर ये वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, ये वाले लेवल को 55,250 को अगर ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है 175 एंड 55,020 ये लेवल पर टच करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक स्विंग सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली अगर गिरेगा तो ये सपोर्ट तक आना चाहिए इसको। इसके पहले ये थोड़ा बहुत यहाँ पर अटक सकता है क्योंकि यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि चांसेस है कि यहाँ से ही बाउंस कर जाए। तो इसीलिए अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 55,250 के नीचे अगर आप कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हो तो 170 आपका पहला स्टॉप पेज होना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक कर रहा है तब आप ट्रेल करना 55,020 तक, ठीक है। और अगर 55,020 भी ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में 54,890 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करिएगा। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये वाला, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको फॉलो करिएगा। इसके ऊपर ही कोई प्रॉपर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि 55,570 के ऊपर। भले ही थोड़ा पेशेंस लग जाए, थोड़ा वेट करिए, अपने सेटअप को एक्टिवेट होने दीजिए। अगर सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो मत करो ट्रेड,
आप ट्रेडर हो, लुक फॉर स्नाइपर ट्रेड्स, नॉट कि आपको रोज़ ही कुछ ना कुछ ट्रेड करना है। तो वेट पेशेंटली, और आप देखो कि भाई कौन सा ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है। अगर एक्टिवेट हो रहा है तो ही कुछ प्लान करिए। तो 55,570 के ऊपर एक्टिवेट होगा लॉन्ग साइड यहाँ पर, और 570 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर 640 और 760 ऐसे लेवल्स जो हैं बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आइडियली आपको जिन लेवल्स का ध्यान में रखना है इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में, वो यही है कि 55 अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और 55 240 250 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो हम थोड़ा फॉल ही एक्सपेक्ट करेंगे। इनफैक्ट ये वाला जो एरिया है ये भी एक सेल ऑन राइज एरिया की तरह काम करेगा। इसको मैं थोड़ा रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। ये एक सेल ऑन राइज एरिया की तरह काम करेगा 55,400। ये पिवट पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। पिवट पॉइंट यानी कि अगर 400 के नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो चांसेस नीचे की तरफ ज़्यादा हैं, 420 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से आप देख लो कि मान लो कि एक बैलेंसिंग करने के लिए ये लेवल मैं आपको पिवट पॉइंट बता रही हूँ। 420 के ऊपर 570 ब्रेक करता है तो पॉजिटिव, और अगर 240 ब्रेक करता है तो नेगेटिव, ठीक है। 170 55,020 54,899 ऐसे लेवल्स, ये आपका मेजर लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे सेंसेक्स की बात करते हैं। देखिए निफ्टी की कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। ज़बरदस्ती नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो भी ट्रेड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अभी मेरा 87,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आई एम 13,000 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 1 लाख सब्सक्राइबर्स। 5 साल हो गए हैं मेरे को वीडियो बनाते हुए, तो और थोड़ा सा मेरा स्लो रहा है ग्रोथ। अभी आप लोगों के ऊपर देखिए, जिनका भी ग्रोथ होता है ना वो पूरा सब्सक्राइबर्स पे डिपेंड करता है कि सब्सक्राइबर्स कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा। एंड मुझे अगर आप इंस्टाग्राम में हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। तो प्लीज़ यूट्यूब में मुझे 1 लाख तक पहुँचाने में मदद करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। 13,000 सब्सक्राइबर्स मैं अवे हूँ। देखते हैं, अभी सितंबर चल रहा है, कब तक मैं 1 लाख पहुँचती हूँ। बट आई होप कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्दी ही हो सकता है ये पॉसिबल। चलिए अभी अगर हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है सेंसेक्स का। रुको पहले पूरा ना पुराने लेवल्स को डिलीट करते हैं, नहीं तो हौच पौच लगेगा एकदम। चलो, तो ये है सेंसेक्स का ट्रेंड लाइन, है ना, ये है सेंसेक्स का ट्रेंड लाइन। तो ये हमें फॉलो करना है। इसके ऊपर अगर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 82,350 का। 82,350 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक के लेवल्स, 500 700, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर 330 रखो आप। 330 के ऊपर 340 के ऊपर हम पॉजिटिव रहेंगे। 340 के ऊपर 500 700 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें भी ब्रेकडाउन आया है। अगर मैं आपको आवरली चार्ट पर दिखाऊं, ऑब्वियसली सभी में आया है ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, है ना। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन चला ऊपर, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ये ऊपर की तरफ गया, और अभी कहाँ दिख रहा है, अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, बेसिकली ये सपोर्ट पर है। तो इसका सपोर्ट अभी कहाँ आ रहा है, 81,800 के आसपास में। यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो के नीचे की तरफ आता है तो 81,870 के आसपास में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी तरीके का शॉर्ट बुक कर लीजिएगा। अगर ये 870 को ब्रेक कर दे, ठीक है, अगर ये 870 को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे 750 430 ऐसे लेवल्स को डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा ट्रेड सेटअप रहेगा इसमें, मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये अभी हमने पूरा एनालिसिस किया है, अब मैं आपको समझाती हूँ। मार्केट अगर देखो फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो रहा है और 82,100 के नीचे निकलता है, ओके, तो आप यहाँ पर 81,880 के लिए प्लान कर सकते हो। अगर ये 82,073 के नीचे अगर निकलता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। और अगर 82,340 के ऊपर निकलता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ये 82,070 के नीचे निकलता है तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है जो कि आ रहा है 81,880 के आसपास में। यानी कि 82,070 के नीचे
81,880 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ मोर देन इनफ। सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स अगर आपको मिलता है तो वो मोर देन इनफ होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो ना कि आप 500-600 पॉइंट एक्सपेक्ट करोगे। इंट्राडे में आपको 60, 70, 80 पॉइंट जो मिल रहा है लेकर निकल जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और अगर 880 या ये ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक हो गया तब फिर बड़ा फॉल आ सकता है। 880 के नीचे 750, 440 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 340 के ऊपर आपको 500, 700 के लेवल्स जो हैं एक्सपेक्टेड हमारे अपसाइड के रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम फटाफट से फिन निफ्टी भी देख लेंगे और मिड कैप भी देख लेंगे। फिन निफ्टी में जो आपको लेवल का ध्यान में रखना चाहिए आइडियली वो है ये वाला, ये लेवल 13,130। 13,130 के ऊपर हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ये 150 से लेकर आपका ये वाला एरिया 170 तक हमें दिखा सकता है। 150, 170, 200 ऐसे लेवल्स। डाउन साइड पे 13,050 के नीचे अगर निकल जाएगा तो 12,960 तक का स्कोप हमारे लिए ओपन हो जाएगा मिड कैप में नीचे की तरफ। 13,060, 13,130 ये लेवल का आप ध्यान रखना। और अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में हमारे लिए जो क्रूशल लेवल है वो ये है, ये वाला लेवल 26,575। अगर ये 26,575 के ऊपर है तो पॉजिटिव है। 575 के ऊपर हम 660 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 660 के ऊपर हम 715 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अगर ये 460 को ब्रेक कर देता है, क्योंकि यहाँ पर पहले इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया हुआ है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो हमें एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड है, कम से कम 200 पॉइंट का फॉल। तो 465 के नीचे 265 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे लाइव मार्केट अपडेट कर ही देती हूँ लेवल्स टेलीग्राम में, तो आप जुड़ जाइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।